पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 से 8, 7, 1 से 5, 10। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मानव जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। तुम समस्त शुद्ध पशुओं में से नर मादा के साथ साथ जोड़े ले जाओ और समस्त अशुद्ध पशुओं में से 2 नर और उसकी मादा को, आकाश के पक्षियों में से भी नर और मादा के साथ साथ जोड़े। इस तरह समस्त पृथ्वी पर उनकी जाति बनाए रखोगे, क्योंकि 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और पृथ्वी पर से उन सब प्राणियों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है। नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था और 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। सुसमाचार संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 14 से 21। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय ईसा ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। ईसा ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके? मनन चिंतन। आज का सुसमाचार इस बात पर जोर देता है कि हमें अपनी शारीरिक जरूरतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी आध्यात्मिक जरूरतों और ईश्वर के प्रावधान की समझ पर ध्यान देना चाहिए। यह अतीत में हुए ईश्वर के चमत्कारों और प्रावधानों को याद रखने और उनको महत्व देने पर भी प्रकाश डालता है, जो वर्तमान और भविष्य में हमारे विश्वास और विश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस अंश में यीशु अपने शिष्यों को फरीसियों और हेरोद के खमीर के विरुद्ध चेतावनी भी दे रहे हैं, जिसे उनकी शिक्षाओं के भ्रष्ट प्रभाव के लिए एक रूपक के रूप में समझा जा सकता है। रोटी में खमीर कम मात्रा में होता है, लेकिन जब इसे आटे में मिला दिया जाता है तो यह फैल जाता है और पूरी रोटी को प्रभावित करता है। इसी तरह फरीसियों और हेरोद की झूठी शिक्षाओं को यदि पहचाना और अस्वीकार नहीं किया जाता है तो यह व्यक्ति के जीवन में पूरी तरह फैल सकती और भ्रष्ट कर सकती है। आमीन।